हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 44। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एक ऐसी अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं कि आप रीजनिंग का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, कम टाइम में अटैम्प्ट कर पाओ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके रीजनिंग के पेपर को अटैम्प्ट करते टाइम, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर करनी है आपको तो ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। बेसिकली इसमें आप ये सीखते हो कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे, कौन से क्वेश्चन को पहले अप्रोच करना है, पहले सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, थोड़ा सा ट्रिकी और टाइम टेकी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ये सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में सीखो। दूसरा, इस सीरीज़ के थ्रू आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे, तो आप ये भी काम कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं, तो उन सारे टॉपिक्स की रिवीजन आप दोबारा से कर सकते हो ताकि वो टॉपिक्स आपके जल्दी सही हो जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा, फिर रीजनिंग में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे आपके बहुत जल्दी। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है। बेसिकली क्या है कि उसी चीज़ को फॉलो करना है और उसी चीज़ में एक्सपर्टीज आपको करनी है अपनी। ठीक है, नंबर वाले क्वेश्चन हम स्किप करते हुए चलते हैं, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और आपका हो गया काउंटिंग फिगर। ठीक है, ये सारे टॉपिक स्किप करने हैं। क्यों करने हैं? इन दोनों में तो कोई लॉजिक लगता है जो वो बहुत जल्दी भी रैग हो जाता है और टाइम भी लग सकता है। टाइम लगने की वजह से क्या होता है कि आप प्रेशर फील करने लगते हो कि शायद आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, या इनकेस आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जाने से बेटर है शुरू में इसको स्किप कर दो। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। और ये जो दो टॉपिक हैं इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को स्किप करते हुए लास्ट में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इनकेस अगर किसी बच्चे को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, अब वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये, 4245 का मतलब है ये। आपसे पूछा है आई लाइक ऑल फ्रूट्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ का मतलब आपको ढूंढना है। 3 दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, है ना। दो दो है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट, यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट को काउंट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पर 4 है, बिल्कुल सही है, 2 है, फिर 4 है और फिर 5 है, तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हो 1 4 3 और यहाँ पर कितने हैं 6, 1 4 3 6 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करना है। ये देखो रेशो दी हुई है, वैसे तो मैथ्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन आजकल रीजनिंग में पूछा जाने लगा, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में देखा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेशो दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ इसका 6वीं है, आई थिंक 4वीं है, पता नहीं, कंफ्यूजन है, तो देख लो 6वीं लिख सकते हो आप, और वैष्णवी लिख सकते हो। इनकी एज का रेशो कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, यूवी का इज 2 years older देन 4वीं बट 5 year यंगर देन वैष्णवी। ये कंडीशन दी हुई है आपको, है ना। अगर आप इसको मान लेते हो 4x और इसको मान लेते हो 5x, ठीक है, रेशो है। बोल रहा है यूवी का जो है वो 2 साल बड़ी है इससे, तो यानी कि यूवी का की एज आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 4x+2। ठीक है, और बोल रहा है 4वीं से 5 साल छोटी है, तो अगर फिर से यूवी का की एज निकालोगे तो क्या आएगा, 5x-5। ठीक है, लेकिन दोनों एज तो यूवी का की है तो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 4x+2 = 5x-5 होना चाहिए। ये 4 इधर आ जाएगा तो x बचेगा, ये 5 उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ वैष्णवी, ये रहे वैष्णवी, 5 × 7 कर दोगे यानी कि 35 ईयर्स उसकी एज है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो पूछा है फेस ऑपोजिट टू द फेस विद लेटर क्यू, क्यू के ऑपोजिट क्या आएगा। अब देखो एक चीज है तो आपको साफ साफ देखनी पड़ेगी शुरू में, क्यू जहां दिया हुआ है टी और एस तो नहीं आ सकता, है ना, तो एक तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, लेकिन 3 ऑप्शन तो फिर भी बचे हुए, तो करना तो पड़ेगा ही। टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और दोनों फेसेस अलग है, तो इससे बना लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो TSQ, और यहाँ पर क्या आएगा TRU। आपसे पूछा था क्यू के ऑपोजिट, क्यू के ऑपोजिट यू दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 इज डिफरेंट, ऑनवर्ड ऑड वन आउट ढूंढना है आपको,
क्या करते हैं इसमें, किसी भी दो अल्फ़ाबेट के बीच में गैप देख लो। आर के बाद एस टी, दो का गैप है। टी के बाद यू, एक का गैप है। एच के बाद आई जे, दो का गैप है। एन के बाद ओ पी, दो का गैप है। मिल गया ऑड वन आउट। भाई सब में सेम पैटर्न ही तो फॉलो करेगा, ऑड वन तो वही है ना जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करते हैं, देखते हैं कितने अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो चार चार के पेयर बन सकते हैं, पांच पांच के पेयर बन सकते हैं। चार चार का बना के देख लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। देखो अल्फाबेट तो चार ही मुझे दिख रहे हैं, के एल एम एन, यही चार अल्फाबेट है, इन्हीं को कुछ शफल कर रखा है ना, और कोई नया अल्फाबेट तो है नहीं। तो अगर पहले से मैं स्टार्ट करूं के एल एम एन करना, तो क्या हो रहा है, उसके बाद फिर एल से स्टार्ट हो रहा है। देखो एल यानी कि यहां से था, तो के तो उठ के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। एल एम एन के लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर क्या हो रहा है, देखो एल पीछे चला गया, तो यानी कि एम से स्टार्ट हो रहा, एम एन के एल होगा। फिर क्या है, एन दिखाई दे रहा है, तो यानी कि एम उठ के पीछे चला गया, बिल्कुल सही है, एन के एल लिख दो आप। फिर क्या है, एन उठ के पीछे जाएगा, के से स्टार्ट होगा, के एल एम एन होगा फिर से। ये बन गया, आप देखो के एल एम एन, और फिर एक एक का शफलिंग की हुई है जो साफ दिखाई दे रही है। तो देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा बैठता है। एल के बाद ट्रिपल एम आ रहा है, एल के बाद ट्रिपल एम, एल तो यहाँ है ही नहीं। एल के बाद डबल एम है, एल के बाद डबल एम है ये, एल के बाद ट्रिपल एम ये रहा, के एल के एन, के एल के एन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समझ आया। हल्का सा ट्रिकी है, जो नॉर्मल होता है उस जैसा नहीं है, एक एक शफल करके शायद दिखाई ना दे आपको शुरुआत में, लेकिन हाँ ठीक है, चार का पेयर बनाओगे, पांच का पेयर दिखाओ बनाओगे, तो एक आध मिनट में आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये पेयर, या आप ऑप्शन सेटिस्फाई करके भी देख लोगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो गेट का कोड लिखा हुआ है, ये प्लान का कोड आपसे पूछा है भाई, कंपेयर करेंगे पहले को पहले से। जी के बाद क्यू आ रहा है, तो जी के बाद क्यू में तो बहुत गैप है, कितने का गैप है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 10 का गैप दिखाई दे रहा है मेरे को। ए के बाद के आ रहा है भाई, ए फर्स्ट पे होता है, के 11 पे होता है, तो यहाँ पे भी 10 का गैप दिखाई दे रहा है। टी के बाद डी आ रहा है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, 10 का गैप दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे। ई के बाद ओ आ रहा है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे भी 10 का गैप है, तो 10 के गैप पे सारी चीज़ें लिखनी है। ए तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, के आएगा, तो यानी कि सेकंड लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे के आना चाहिए था, गलत है। ये सही है, ये सही है, ये भी गलत है। ठीक है, पी के बाद कर सकते हो आप 10 काउंट, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आएगा, तो सबसे पहला क्या आएगा, जेड से स्टार्ट होगा, यानी कि यही था, और ये गलत हो गया। क्लियर है, और निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, वेन डायग्राम बताना है आपको इसका, ब्रदर नेफ्यू और अंकल। क्या ब्रदर ने अंकल हो सकता है भाई, किसी का ब्रदर किसी का अंकल तो हो ही सकता है। ब्रदर किसी का नेफ्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी रिलेशन आपस में हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि एक तो तीनों मेल है। दूसरा, ब्रदर किसी का नेफ्यू हो सकता है, नेफ्यू किसी का अंकल हो सकता है, बिल्कुल सही है, अंकल किसी का ब्रदर हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों का इस तरह का दिखाई देना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो, सीरीज है लेकिन अल्फाबेट सीरीज है, तो करेंगे जी के बाद एल से कंपेयर करो, एच आई जे के एल, 5 का गैप है। एल के बाद एम एन ओ पी, 4 का गैप है, तो अगला 3 का लिखते हैं। पी के बाद क्यू आर एस, है ना, एस आना चाहिए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और ये भी चला गया। और कंपेयर करके देख लो, एच के बाद आई जे के एल एम, 5 का गैप है। एम के बाद एन ओ पी क्यू, 4 का गैप है। क्यू के बाद आर एस टी आना चाहिए, आ रहा था एस टी यहाँ पे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, इसको लिखा हुआ है ये, प्रोडक्ट्स को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा है, पहले को पहले से कंपेयर कर ले। डी के बाद ई आ रहा है, पी के बाद क्यू आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई, आना तो चाहिए पी के बाद क्यू, लेकिन क्यू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। उसके अलावा देखो क्या हो रहा है भाई, डी लास्ट में भी चला गया है ना, ये भी हो सकता है लास्ट में चला गया हो, तो पी भी लास्ट में जा सकता है, लेकिन यहाँ तो पी भी लास्ट में नहीं है, तो कुछ और चल रहा होगा। क्या हो सकता है और चीज भाई, एक के गैप के बाद दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 2 के गैप के बाद क्यों हो रहा है। दूसरा देखो, ओ के बाद पी क्यू, जी के बाद एच, एम के बाद एन ओ,
ए के बाद बी, टी के बाद यू वी, आई के बाद जे, सी के बाद डी, है ना। क्या हो रहा है, आप समझ में आ रहा है कुछ आपको? ये समझ में आ रहा है, डी के बाद ई तो चल रहा है, जो एक एक का गैप ले रहा है ना, वो ऊपर वाली सीरीज है आपकी, 1 से लेके 13 तक जो नंबर वो होते हैं ना अल्फाबेट, अगर वो अल्फाबेट है तो यानी कि उसमें एक ऐड हो रहा है। अगर उसके अलावा जो नीचे वाली सीरीज होती है आपकी वो अल्फाबेट है तो वो 2 ऐड हो रहा है। ध्यान से देखना, ओ सेकंड वाली सीरीज में आता है नीचे वाली में, तो यानी कि ओ के बाद पी और क्यू, 2 का गैप आ गया, इस तरीके से चल रहा है ना। तो अब इस तरीके से बना दो, पी नीचे वाले में आता है तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर, आर आना चाहिए, आर इसलिए सब में था, ठीक है। एस के बाद नीचे वाली में आता है टी और यू, यू आना चाहिए लास्ट में, तो यानी कि ये काट दो आप, ये भी काट दो आप, 2 बच गए आपके, है ना। आर टी क्यू सेम दिखाई दे रहा है आपको, आर टी क्यू सेम दिखाई दे रहा है, फिर एफ है और फिर ई है, तो चौथे को कंपेयर कर लेते हैं। डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे दिखाई दे रहा है, इस पे नहीं होगा। क्लियर, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ही कंफ्यूज हो सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। देखो ये लाइन ऊपर की तरफ है, फिर लेफ्ट की तरफ आ गई, फिर नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ तो सब में दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये डॉट्स देख लेते हैं, 1 है, फिर 3 हो गए, फिर 5 होने चाहिए और फिर 7 होने चाहिए, ठीक है। 2 2 4 2 6 7, ठीक है। 5 डॉट्स ढूंढो सबसे पहले तो आप, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5। क्या बीच में कहीं डॉट है यहाँ पे? यहाँ पर जब डॉट आ ही नहीं सकता बीच में, तो यहाँ पे कैसे आ गया, गलत है। ये हो सकता है यहाँ पर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अंदर वाले अल्फाबेट, इधर रोटेट हुआ तो पी सीधा हो गया, बिल्कुल सही है। इधर रोटेट होगा तो पी इस तरह से बन जाना चाहिए आपका, कहाँ बन रहा है, यहाँ तो बी आ रहा है, गलत है, ये पी बन रहा है, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टोमेटो का कोड लिखा हुआ है ये, जिंजर का कोड लिखा हुआ है ये, आपको गार्लिक का कोड बताना है। अब देखो टी किस नंबर पे आता है, टी आता है 20 पे, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है 40। ओ किस पे आता है 15 पे, तो इन्होंने लिखा हुआ 30। एम किस पे आता है, एम आता है 13 पे, इन्होंने लिखा 26। ए किस पे आता है 1 पे, तो इन्होंने लिखा हुआ 2। टी किस पे आता है 20, फिर लिखा हुआ है 40। ओ किस पे आता है 15, फिर लिखा है 30, तो डबल कर रखा है ना। यहाँ पे भी डबल है क्या, जी किस पे आता है 7, तो 14 कर दिया। आर किस पे आता है देखो 18, 36 कर दिया, डबल डबल किया हुआ है, तो आप भी डबल कर दो इसका। जी किस पे आता है 7, तो 14 आएगा पहले, यानी कि ये कट गया और ये भी कट गया। क्या लास्ट वाला अलग अलग है, लास्ट वाला और कंपेयर कर लेते, 3 है तो क्या आएगा 6, 6 यहाँ पे है, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। सारे मत निकाला करो, आगे और पीछे सबसे पहले देखने की चीज करो, क्या अलग दिया हुआ है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही टाइम बचता है थोड़ा थोड़ा, आपको लगता हो पूरा सॉल्व करना है, क्यों करना है? जब आपको ये पता चल गया ये 2 एलिमिनेट हो गए, लास्ट में देखो 6 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो लास्ट वाला अल्फाबेट बनाओ ना पहले, इनको बना के क्या करोगे, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो। ये देखो एम्बेडेड फिगर है, पहले तो ये ढूंढना कि इस तरह की 2 स्लांटेड लाइंस आपको कहाँ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर तो दिखाई दे रही है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या एक बॉक्स और बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, फिर नीचे एक और बॉक्स है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये सही है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए सही है और सारे गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ब्लड रिलेशन है, बोल रहा है वाइल इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू अ गेस्ट अ बॉय नेम्ड मिहिर, मिहिर बोल रहा है बेसिकली, ही इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी मदर, उसका ब्रदर इन लॉ, इसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, इनकी मदर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, बेसिकली जो इनके हस्बैंड होंगे उसके भाई की बात हो रही है, वो इनका ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो उसकी इकलौती बेटी है, यानी कि इसकी इकलौती बेटी है, तो पूछ रहा है हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी, तो ये दोनों सेम जनरेशन में है, तो फादर तो नहीं लग सकता, अंकल भी नहीं लग सकता, ब्रदर लग सकता है, कजन ब्रदर लग सकता है। अब ब्रदर होता तो सेम पेरेंट्स होते, ये पेरेंट्स अलग है, ये इसका पेरेंट अलग है, यानी कि इसके फादर अलग है ना, यानी कि कजन ब्रदर लगेगा, ना कि ब्रदर लगेगा। क्लियर है? जनरेशन से पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसान होता है, कि आप एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता कर पा रहे, तो आपको ये तो पता चल जाए कि जनरेशन सेम है, तो फादर मदर अंकल ग्रैंड मदर ये तो बन नहीं सकते कभी भी, है ना। सेम जनरेशन वाले कजन ब्रदर बनते हैं, कजन सिस्टर हो गए, रियल ब्रदर रियल सिस्टर हो गए, इस तरह से होता है ना। नेक्स्ट देखो, देखो अभी ये तो 4 लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये क्या करो कि अगर लेंथी है तो उसको स्किप कर दो, बाद में करेंगे, क्योंकि पढ़ने में भी टाइम जाता है।
उसको लास्ट में करना, क्योंकि पढ़ना है तो यानी कि डेटा ज़्यादा दिया होगा, डेटा ज़्यादा दिया है तो उसको ठीक से प्रोसेस करना होना चाहिए, ठीक है, और वो आराम से करते हैं। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। मिरर इमेज है, क्या आएगी मिरर इमेज ये बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले मुझे ये ऊपर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर व्हाइट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर जो ऊपर ट्रायंगल दिखाई देगा तो मिरर के पास व्हाइट वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर होगा भाई। तो मिरर के पास व्हाइट वाला पोर्शन, हाँ यहाँ है। ये उल्टा क्यों हो गया, इसको काट दो। ये टेढ़ा क्यों हो गया, इसको काट दो। बताओ, एक ही बचा, कुछ देखने का मतलब ही नहीं बच रहा, ऑप्शन देखते ही खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। याद रखना ये क्वेश्चन फिगर है, अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ये ट्रायंगल देखो किस तरीके से बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल देखो किस तरीके से बन रहा है, गलत हो गया। ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखो ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है ना। तो इस लाइन के रेफरेंस लाइन के छोटी लाइन पास होगी, ये बड़ी लाइन इधर कैसे आ गई, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। छोटी लाइन है, यहाँ पे भी छोटी लाइन है, ठीक है। लेकिन जब इसको अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पर छोटी लाइन आनी चाहिए पास में, इस रेफरेंस लाइन के पास में, मैंने आपको समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ तो बड़ी लाइन आ गई, गलत हो गया। ऑप्शन डी सही है, सारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखो, डाइस को अगर खोलेंगे तो क्या आएगा ये आपको बताना है। पहले तो देख लेते हैं, एल इस तरीके से लिखोगे, LOP और LNQ। एल के ऑपोजिट क्या आएगा, जो बचा हुआ होगा, यानी कि P भी है, N भी है, O है और Q है। क्या बच गया, M बच गया है। L के ऑपोजिट M होगा, O के ऑपोजिट N होगा और P के ऑपोजिट Q होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे देखते हैं, ये इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। कौन सी लाइन, ये मतलब ये वाला जो है इसके ऑपोजिट होगा। M जो है इसके ऑपोजिट होता है जब ओपन होता है, और ये वाला इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है भाई। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना है। अब देख लो हर एक उसमें, तो आपको जो दिख रहा है, क्या L के ऑपोजिट Q है, L के ऑपोजिट तो M होना चाहिए, गलत हो गया। L के ऑपोजिट M यहाँ है, M और L यहाँ पे है, M और L यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और देखते हैं, O के ऑपोजिट N दिख रहा है आपको, O के ऑपोजिट P क्यों आ गया, गलत है। O के ऑपोजिट P ठीक है, O के ऑपोजिट N, O के ऑपोजिट N है ना, तो O के ऑपोजिट P, ये वाला भी गलत है, यही बचा। अब देखो मैच करके देखो, ON सही है, QP सही है, LM सही है। यहाँ पे हमारे यही तो है, LM ON PQ, क्लियर भाई। नेक्स्ट देखें, स्टेटमेंट दी हुई है, वेन डायग्राम बनाओ। नो प्लम इज एन एप्रिकॉट, प्लम एप्रिकॉट, नो का रिलेशन है। ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, लेमन्स एप्रिकॉट है सारे, तो अंदर आएगा। ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स, यानी कि ये छोटे वाला सर्कल ग्रेप्स आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन, नो एप्रिकॉट इज अ ग्रेप, एप्रिकॉट और ग्रेप नो का रिलेशन, भाई नहीं अंदर है, नो का रिलेशन कैसे हो सकता है, गलत हो गया। नो ग्रेप इज अ प्लम, ग्रेप और प्लम में नो का रिलेशन होगा, बिल्कुल सही है। बाहर वाली लेयर के साथ नो का रिलेशन, तो अंदर वाले के साथ भी तो नो का रिलेशन होगा, सही है। नो लेमन इज अ प्लम, लेमन और प्लम में नो का रिलेशन, बिल्कुल सही है। सम प्लम्स आर लेमन, प्लम्स और लेमन में सम का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले पहले क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 और 3 को कंपेयर करो। PRO सेम है, D आता है पहले या F आता है, D आता है, तो 3 वाला सही होगा, यानी कि ये वाला गलत कर दो। उसके बाद 3 2 दिखाई दे रहा है, 3 2 3 2, फिर क्या है 1 4 और 1, 1 और 4 को कंपेयर करो। अब PRO N आ रहा है और J आ रहा है, तो क्या आता है सबसे पहले, J आता है, तो यानी कि 1 आना चाहिए, तो यानी कि 1 सही है, ये वाला ये गलत हो गया, ये 1 चल रहा है। बचा 4 और 5, जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपका। 4 और 5 को कंपेयर कर लो, PRO N है और V है, क्या पहले आता है, N पहले आता है, तो यानी कि 4 पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से चलना है, जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको स्किप कर दो शुरू में, ताकि आपका जो फ्लो है ना वो बन जाए बहुत जल्दी, उससे स्पीड एक अच्छी खासी आ जाती है, तो 25 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बहुत सारा पोर्शन मेरा रीजनिंग वाला हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन और सीरीज, और सबसे लास्ट में करेंगे एनालॉजी। देखते हैं, अब सीरीज है ये लास्ट में कर लेंगे। सबसे पहले ढूंढते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये रहा। इंटरचेंज करना है कि करेक्ट आए, है ना, हाँ करेक्ट पूछ रहा है।
अब देखो 11 और 9 को करोगे, यहां पर अगर 11 आ जाएगा तो क्या 90 को 11 डिवाइड करता है? भाई फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन में तो आंसर आना ही नहीं है हमारा। 15 और 9 को रिप्लेस कर दोगे, अगर यहाँ 15 आ जाएगा तो 15 छिक्के 90 होते हैं, यानी कि ये हो सकता है। 15 और 5 को रिप्लेस कर दोगे तो ये डिवाइड तो फिर भी फ्रैक्शन नहीं बना रहा है, तो यानी कि ये भी हो सकता है। 9 और 5 को रिप्लेस कर दोगे तो भाई 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि इन तीनों को तो चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। 15 और 9 को करो, 9 प्लस 90 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 माइनस 11। 9 प्लस 15 छिक्के 90, 6 पंजे 30, 30 माइनस 11, 39 माइनस 11, 28 हो गया। यही आपका आंसर चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या लगाएंगे साइंस की जगह, मतलब स्टार की जगह, कि ये आपका आंसर मैच हो जाए, है ना। अब देखो डिवाइड, इसमें सबसे पहले देखोगे यहाँ डिवाइड दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो क्या ये एग्जैक्टली काट देगा इसको? 83 एकम 83 होता है, कितना बचेगा? 17, 17 उधर उधर बचेगा 41, कितना हो गया? 58, 581 हो गया, है ना। अब यहाँ देखो 8 7 जा 56 होगा, 7 या 21, यानी कि ये काट रहा है, फ्रैक्शन तो नहीं बना रहा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला वैलिड है आपका। यहाँ डिवाइड दिखाई दे रहा है मुझे, तो यानी कि यहाँ पे डिवाइड है। क्या 137 डिवाइड बाई 218 फ्रैक्शन देगा ना आपको, तो ये गलत हो गया। यहाँ डिवाइड दिखाई दे रहा है 100, 218 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? फ्रैक्शन ही तो आएगा, गलत हो गया। यहाँ डिवाइड दिखा रहा है तीसरे पे, यहाँ पर, है ना। 83 को 137 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? फ्रैक्शन। ये भी कट गया, यानी कि यही वाला सही होना चाहिए था, इसी को चेक करते हैं। 15 इंटू 1411 डिवाइड बाई 83 इज इक्वल टू 137 प्लस 218 माइनस 100, ठीक है। 15 इंटू ये कितना आया था? 83 एकम 83, और 7 पे गया था। यहाँ कितना आ जाएगा? 137 में से इधर 100 माइनस करोगे तो 118 बचेगा। 8 और 7 15, 3 और 1 4, 1 5, और ये हो जाएगा 255 हो गया। इधर देखो 15 सत्ते 105, 10 कैरी गया, 15 एकम 15, 15 और 10 25, 255 आ गया। इधर भी 255 आ गया, यानी कि यही वाला सही है। एलिमिनेट हो गया तो वैसे भी पता चल रहा था कि सारे ही गलत हो गए थे। अब करते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है, और फिर लास्ट में करेंगे एनालॉगी। ये देखो ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा है, तो यानी कि डिफरेंस सबसे पहले देखना चाहिए। कितना गैप दिखाई दे रहा है? ये हो जाएगा 14 का गैप। यहाँ कितने का दिखाई दे रहा है? 53 के बाद 63 और 16 का गैप दिखाई दे रहा है ना। फिर देखो, फिर दिखाई दे रहा है आपको कितना? 18 का गैप। 14 16 18 20 का गैप होना चाहिए, दो दो का गैप दिखाई दे रहा है मेरे को। तो 20 का करोगे 8 और 2 10, यानी कि 107 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। सीरीज पैटर्न चल रहा है, देखो 2 से 31 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 37 हो रहा है। कुछ ऑल्टरनेट सीरीज सी दिखाई दे रही है मेरे को। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 10, ये पैटर्न दिख रहा है कुछ, तो यानी कि ये क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज लेगा। इन वाले नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है आपको। 2 दूनी 4 दिखाई दे रहा है, 4 दूनी 8 तो नहीं दिखाई दे रहा। 2 तिया 6, 6 माइनस 2, 4 तिया 12, 12 माइनस 2, 10 तिया 30 माइनस 2, 28 तिया 84, 84 माइनस 2, 82 तिया कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 246 माइनस 2, यानी कि 244 आंसर होना चाहिए। सही है, ऑप्शन डी मिल गया। ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है भाई, ऐसे एब्सर्ड पैटर्न थोड़ी ना होंगे, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है और फिर कोई पैटर्न भी नहीं चल रहा है। यहाँ देखो 29 का गैप दिखाई दे रहा था, फिर यहाँ पे कितने का 27 माइनस हो रहा है। यहाँ देखो कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, कितना हो रहा है, हाँ 33 हो रहा है। फिर यहाँ 27 हो रहा है, फिर यहाँ देखो कैसा हो रहा है, 31 हो रहा है, ठीक है ना। तो अलग से ही पैटर्न चल रहा है बिल्कुल, तो इसलिए ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही थी तो वो लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। हो गया आई थिंक, सीरीज वाले भी खत्म हो गए, एनालॉगी करते हैं अब। और एक ये क्वेश्चन रहता है, इसको करेंगे लास्ट में। एनालॉगी ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या इसमें देख सकते हो, देखो सबसे पहले नंबर देखते ही कुछ तो आइडेंटिफाई हो जाता है। 7 चौक 28 होता है, 9 नेम 81 होता है ना। तो यानी कि इस नंबर को एक बड़ा रखा है, इस नंबर को भी एक बड़ा रखा है। 5 इंटू 10 करोगे
50 हो जाएगा, तो यानी कि एक नंबर बढ़ा रखा होगा तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब इस तरह के नंबर से तो फेमिलियरिटी रखनी ही पड़ेगी आपको कि बड़े नंबर की साइड कैसे जा सकते हैं। भाई साफ दिख रहा है 9 9 81, 7 चौक 28, 5 10 50, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के साथ आता है इतना ज़्यादा। आप सोचो ऐसे ही एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा, वो नहीं होने वाला। आप नंबर्स को देखोगे और देखोगे हाँ ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है, ऑड नंबर को मल्टीपल दिखाई दे रहा है मेरे को ये, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रहता है एनालॉगी। ये देखो, अब क्या 729 को देख के आपको कुछ याद आता है? 27 का स्क्वायर याद आता है मेरे को तो, यानी कि इसमें से -1 किया हुआ है। तो मैं अगर इसमें से -1 कर दूं तो 31 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 961 होता है। ऑप्शन नंबर ए है दिया हुआ है, सही हो गया। तो अब ये नंबर किसी बच्चे को क्या दिखाई देगा, किसी बच्चे को क्या दिखाई, लेकिन मुझे सबसे पहले ये 27 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने आगे बढ़ा। अगर नहीं मैच करता तो कुछ और देखते, लेकिन पहले तो ये नंबर इसी तरीके से स्ट्राइक करेंगे ना आपके। 28 को कैसे देख सकते हो, 7 चौक 28 होता है ना, 8 चौक 32 होता है। इस तरह का स्प्लिट करना तो आना चाहिए ना, ठीक है। और कौन सा है देखते हैं। आई थिंक सारे हो गए हैं, देखते हैं एक लास्ट बचा हुआ है वो जिसके 4 लाइनों वाला क्वेश्चन था, उसको देखते हैं एक बार। ये रहा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, राधा वेयर्स 5 डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स, रेड ग्रीन येलो पर्पल ब्राउन, ठीक है, ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये अलग अलग दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ही वेयर्स रेड क्लॉथ्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को तो रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ही डज नॉट वेयर ग्रीन एंड ब्राउन क्लॉथ्स ऑन मंडे, मंडे को जो नहीं पहनती, ये पहनते वाले हैं, जो नहीं पहनते कौन से नहीं पहनते, ग्रीन और ब्राउन, है ना, ग्रीन और ब्राउन नहीं पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मंडे और फ्राइडे, फ्राइडे को भी क्या है, ग्रीन और ब्राउन नहीं है, ठीक है, साफ लिखा है ना। ही डज नॉट वेयर ग्रीन एंड ब्राउन क्लॉथ्स ऑन मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को ग्रीन और ब्राउन नहीं पहना जाता, ठीक है। ही वेयर्स ग्रीन क्लॉथ्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ वेयरिंग येलो क्लॉथ्स, ठीक है। क्या बोल रहा है अब, वो जो लड़की है वो ग्रीन क्लॉथ्स पहनती है नेक्स्ट डे, जिस दिन वो येलो क्लॉथ्स पहनती है उसके नेक्स्ट डे की बात कर रहा है ना, सही है। जिस दिन येलो कलर के क्लॉथ्स पहन रही है वो लड़की, फिर नेक्स्ट डे वो ग्रीन कलर के क्लॉथ्स पहन रही है ना। तो देखो अब क्या हो सकता है, ऑन विच डे डज शी वियर ब्राउन क्लॉथ्स, ब्राउन यहां पर भी नहीं है, ये तो काट दो, ठीक है। तो यानी कि मंडे आपका चला गया, फ्राइडे भी नहीं हो सकता, ये भी आपको चला गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ब्राउन नहीं हो सकता, तो ब्राउन यहां हो सकता था और यहां हो सकता था सिर्फ, सही है। अब देखो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था ऊपर, ये जो लाइन है ना, शी डज नॉट वेयर ग्रीन एंड ब्राउन क्लॉथ ऑन मंडे और फ्राइडे, ये लिख दिया था। उसके बाद ये जो लाइन है ना देखो, शी वेयर्स ग्रीन क्लॉथ ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ वेयरिंग येलो क्लॉथ्स, सही है। ये ध्यान से पढ़ने वाली बात है। ग्रीन कलर के कपड़े पहनती है वो किस दिन, जिस दिन वो येलो कलर के कपड़े पहनती है उससे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो आपको येलो फिक्स करना है बस आपको, है ना। उसके बाद आपका ग्रीन अपने आप फिक्स हो जाएगा और फिर ब्राउन तो अपने आप फिक्स हो ही जाएगा। अब देखो ग्रीन और ब्राउन यहाँ नहीं पहनते हैं, ग्रीन और ब्राउन यहाँ नहीं पहनते, तो यहाँ पे येलो पहन सकती है, सही है भाई। उसके बाद आपको बोल रहा है कि वो ग्रीन पहनती है ना, तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्राउन यहाँ नहीं हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता, तो ब्राउन यहाँ हो जाएगा। और कौन सा कलर बचा हुआ है, पर्पल, पर्पल यहाँ हो जाएगा, समझ आया। अब आप कहोगे कि मैंने येलो यहाँ पर ही क्यों फिक्स किया, येलो यहाँ पर क्यों नहीं फिक्स किया। अगर मैं येलो यहाँ पर फिक्स कर देता, उसके नेक्स्ट डे उसको ग्रीन पहनना था, सैटरडे की तो हमारे पास कोई बात ही नहीं की हुई है, हमें तो फ्राइडे तक पता है, तो इसलिए येलो यहाँ फिक्स करना पड़ा मुझे। उसके नेक्स्ट डे ग्रीन यहाँ पे आएगा। दूसरा यहाँ नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे तो रेड पहना हुआ है उसने ऑलरेडी, ठीक है। इस तरीके से प्लेस करके देखना होता है। अब आपको ब्राउन कलर चाहिए था ना, हाँ ब्राउन कलर कहाँ पे पहना है, तो आपका आया ब्राउन थर्सडे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के थोड़े से, ठीक है, आपको प्लेस करके देखना होता है। अब ये एकदम से, एक तो पहले लैंग्वेज को समझना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन की। दूसरा
आपको प्लेस करके देखना कि हाँ सही फिक्स बैठ रहे हैं, सारी चीज़ें आप सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो ना उसको लास्ट में किया करो, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कोई रहता तो नहीं है, देख लेते हैं एक बारी। आगे तो चेक कर लिया था, हो भी गए, 25 तक हो गए। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपके रीजनिंग में मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो शेयर कर सकते हो। दूसरा, नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। नोटिफिकेशन के साथ साथ एक एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि आपको मैथ्स का और रीजनिंग का पेपर किस तरीके से करना है, और अपना सिलेबस जो अभी 3 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है उसी में आपकी मैं पूरा प्रेप भी करा दूंगा मैथ्स का, ठीक है, और रीजनिंग का भी। दूसरा, प्रैक्टिस भी साथ में। तो आप कहोगे इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा? बेसिकली आपको इसके पैटर्न को मैं समझाऊंगा नोटिफिकेशन वाले दिन, पैटर्न किस तरीके से है, बेसिकली पेपर सेट कैसे होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठता है, किस तरीके से उठता है, कैसे आप उसका एनालिसिस अभी से करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको पेपर किस तरीके का मिलेगा। देखो, ये हर बार बोला जाता है कि थोड़ा चेंज आएगा। चेंज 5% का समझ में आता है, 10% का समझ में आता है, 15% का भी समझ में आता है। 50% का चेंज नहीं होने वाला है कभी, ठीक है। ये जो बात आप अगर आपको सुनने को मिल रही है कहीं पे कि पेपर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें होती हैं। इतना चेंज फिर भी ठीक है, इतना चेंज हो गया ना तो भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, इतने से चेंज होने पे भी, ठीक है। इतना चेंज होने पे तो समझ पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने चेंज का मतलब क्या, मान लो 10% की बात कर रहा है, 25 क्वेश्चन आते हैं, एवरेजली 2.5 से 3 क्वेश्चन अगर चेंज भी हो गए, 22 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इन क्वेश्चन पे तो आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो। इन क्वेश्चन को इस तरह से जब ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना तो ये वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। फिर जब आपका टाइम बच जाता है, आप स्पीड से क्वेश्चन करने लगते हो, तो इन वाले क्वेश्चन के लिए टाइम दे देते हो और फिर ये भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 15% भी होने लगा तो भी कोई बात नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन, फिर भी 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आएंगे जो आप पढ़ रहे हो पहले से, ठीक है। 5 क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रिडिक्शन कोई आई थिंक बता रहा है नहीं बता रहा है, मुझे नहीं पता उतना, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा ना उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये जो पैटर्न है ना कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, और किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे फिर ये 20 क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं, और कैसे जो प्रेपरेशन करनी है अब वो किस तरीके से जल्दी होगी, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन आएगा उस दिन एक वीडियो रख लेंगे ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप देख पाओगे कि मैथ्स का पूरा सिलेबस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग की तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, इतने मॉक्स हो चुके हैं, है ना। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।